हम गुलामों की क्या बिसात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदह सराई कर सकें। उनकी मदह, उनकी सना खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। हमारी औकात नहीं है, ये उनका करम है, ये उनका फैज़ है, ये उनकी तवज्जुहात है कि हम जैसे खाकसार हुजूर का नाम लेके उनकी बातें कर रहे हैं। रहमते दो जहां हामिये बेकसा, रहमते दो जहां हामिये बेकसा, शाफ़े उम्मता वो कहां हम कहां। हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदे यौम नुशूर, हादिए सुबुल, खत्मुर रसूल, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़ दोशंबा सुबह सादिक 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी से मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इंसान को इंसानियत मिली। आपकी तशरीफ आवरी से ये संगलाक सरजमीन, ये संगलाक जमीन को इल्म व मारिफत के खजाने मिल गए। तशना लबों को ये वो तशरीफ लाए थे कि हम जैसे तशना लबों को जामे कौसर का जाम लेके खड़े हो गए और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आपकी आमद से बहारें आ गई, आपकी आमद से हर चीज बदल गई। तमद्दुन बदला, मुआशरत बदली, मिजाज बदला, इंसानियत बदली। उस वक्त का जो माहौल था, ऐसे नाजुक माहौल में अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। कितना क्या वो वक्त रहा होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो अपनी तालीम और तरबियत से इंसानियत को निखारा है, आज हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। आपने जो हम इंसानियत को पैगाम दिया है, हमारी और आपको इस चीज की जरूरत है कि हम सबके आका हमें क्या बता के गए हैं, क्या बताते हैं, क्या बताया है और क्या फरमाया है। अपने दिलों पे हाथ रखिए और खुद फैसला कीजिए, क्या हम हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं। अरे ये वो हैं, सलाम उस पर कि जो फर्शे खाक पर सोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक के बिस्तर पे सोता था, और सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों में रोता था। उनके एक आंसू की भी कद्र कर ले अगर ये उम्मत, तो खुदा की कसम हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम महशर में कितने शादमा होंगे कि ये मेरी उम्मत मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रही है। आप यकीन जानिए, जमाना देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं, कितनी चीजें पैदा हो रही हैं और कितना तल्ख जमाना आने वाला है। हमें और आपको उसका सामना करना है, और वो सामना सिर्फ सीरत नबवी को हम अपने साथ जब रखेंगे, जब हम उनकी सुन्नत मुतहरा की पासबानी और उस पर अमल पैरा होंगे, तभी इस मुखालिफ हवाओं का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आज़्म करना चाहिए कि ये मिलादुन नबी इसीलिए बर्पा होते हैं कि इसमें उलमाए कराम, मुफ्तियान अज़ाम हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, उस सुन्नत मुतहरा को हमें लोगों को याद दिलाते हैं। हयात तैयबा और आपकी सीरत का हम लोगों के जहनों में वो चीज़ डालते हैं। हमें चाहिए कि उन चीज़ों को अपनाएं और उस पर अमल पैरा हो जाए। आज का ज़माना हमें रोक रहा है कि मिलाद मत करो। आज सब कोई इसे शिर्क कहता है, कोई बिदअत कहता है।
मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तो खुद हुक्म फरमा रहा है, वह अम्मा भी नेमत रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे महबूब, अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब इजहार करो, खूब खूब बयान करो। अरे डंके की चोट पे मेरी नेमतों को मेरे बंदों के सामने बयान कर पेश कर दिया करो। ये उसी बयान का की बात है, ये वही नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुक्म फरमाई हैं कि दुनिया की जब मेरी नेमतों का जिक्र करो, उसका नाम मिलाद शरीफ है। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अता फरमाई है, और वो सबसे बड़ी नेमत, नेमतों की भी नेमत है, नेमत अजीम है, जिसे हम लोग ईद मिलादुन नबी के नाम से मौसूम करते हैं। हुजूर की विलादत सबसे बड़ी नेमत है, जिसका जिक्र मिलाद किया करते हैं। मेरे भाइयों, हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद मनाया है। ये पूरी सीरत तैयबा, ये हयात तैयबा, ये जो भी बातें हैं, ये सब सुन्नत में दाखिल हैं। हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम खुद अपना मिलाद मना रहे हैं और फरमा रहे हैं। हजरत वासला बिन अल-अस्का फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कनाना से इस्माइल को, और बनु कनाना से कुरैश को, और कुरैश से बनु हाशिम को, और बनु हाशिम से अल्लाह ने मुझको चुना है। ये बात क्या है, ये सिलसिला क्यों बयान हो रहा है आज मिलादुन नबी में, आज मिलाद के जलसों में? हम यही तो जिक्र खैर करते हैं, आपकी बातें यही तो बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इस मुझको मेरी मिसाल और दूसरे लोगों की मिसाल उस तरीके से है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ करामातें अता की, कुछ मोजज़ात अता किए, और दुनिया उस पर ईमान नहीं लाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो चीज़ अता फरमाई है वो वही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि महशर में सबसे बड़ी तादाद मेरे ही उम्मतियों की होगी, मेरी ही तादाद होगी। तो मेरे दोस्तों, ये फैसला करो कि ये हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम जो बयान फरमा रहे हैं, तो इसी बयान को तो हम लोग मिलाद शरीफ में बयान करते हैं। अल्लाह तबारक हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ें अता की हैं, मुझसे पहले किसी भी नबी को ये चीज़ें अता नहीं हुई हैं। नंबर 1 महीने की मसाफत के रोब के साथ मेरी मदद की गई है। यानी अगर 1 महीना पैदल कोई इंसान चलता है और वो वहाँ पर पहुँच तक इतनी दूरी पे मौजूद होता है, तो वहाँ पर हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम की शख्सियत की हैबत उसके ऊपर तारी हो जाया करती है। आपने फरमाया कि ये सारी ज़मीन मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए सजदागाह बना दी गई है। पहले लोग खानकाहों में नमाज पढ़ते थे, अपनी जो उनकी जगहें थीं, जो दूसरी कौम के थे, उन लोगों ने एक मखसूस जगह बनाई थी। हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम फरमाते हैं कि ये सारी ज़मीन, पाक ज़मीन जो जगह पा जाए, मेरा उम्मती वहीं पर नमाज अदा कर लिया करे। आपने फरमाया कि पहले की कौमों में, पहले की उम्मत में माले गनीमत हराम था, मुझे मेरी उम्मत को और मुझे माले गनीमत हलाल करार दे दिया गया है। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत का हक दिया है और मैं पहला मकबूल शफाअत होऊंगा।
आपने ये भी फरमाया कि पहले के नबी जो भी आए वो इलाकाई नबी थे, वो खास कौम और खास जगह के लिए मखसूस थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम जहानों का के लिए रहमत बना के भेजा है। तो मेरे भाइयों, ये सब क्या चीज है? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अब बयान फरमा रहे हैं, और ये बयान जो फरमा रहे हैं इसी का जिक्र हमारे मुफ्तियान एज़ाम, हमारे उलमाए कराम महफिल मिलाद में किया करते हैं। तो अब ये कौन सी बात है कि हम ये कहें कि मिलाद मनाना शिर्क है? मिलाद, अरे बिल डूब जाओ, चलते फिरते नजर आओ, आप वो वाक़यात भूल गए अपने मखदूम ज़मा, उवैसे ज़मा, जुनैद वक्त, शिबलिए दौरा, हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जिस वक्त तुम पर मुसीबत भी कोई परेशानी हो और तुम खुशी के आलम में हो, तुम उसी वक्त मिलादुन नबी मुनक़िद कर दिया करो। न जाने कहां से कुछ लोग आए, बाबा के हुजूर हाजिर हुए और आजिज़ी और गिरिया करने लगे कि बाबा हमारे लिए दुआ फरमाइए, हमारे इलाके में वबा फैल गई है, हजारों लोग मर रहे हैं। बाबा ने उसी वक्त कहा कि अभी वापस चले जाओ, अभी वापस चले जाओ, और तुम्हें जाहिर है कि इस वबा के माहौल में बाहर से लोग नहीं मिलेंगे, कम से कम तुम्हारी बीवी और बच्चे तो मौजूद होंगे। तो तुम अपने घर में सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ लिया करो, जाओ इंशाअल्लाह ताला वबा चली जाएगी। वो उसी वक्त उल्टे पैर वापस हुए, घर जाते हैं, बीवी बच्चों को जमा करते हैं और वहाँ पर सलात व सलाम का नजराना पेश करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आप यकीन जानिए दूसरे दिन से एक बुजुर्ग का बख्शी हुई बात थी, कही हुई बात थी, दूसरे दिन से मालूम ये हुआ वो मौतें जो हो रही थी वो खत्म हो गई और वो वबा वहां से चली गई। मौलाना बाबा का ये एजाज था। मौलाना बाबा ने पूरी उम्र अपनी मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी है। आप बैक वक्त इश्क़ इलाही के ग्रोह में शामिल थे और दूसरी जगह आप इश्क़ रसूल के ग्रोहान में भी शामिल थे। आपको ये एजाज़ हासिल था कि लोग आपको आशिक़ इलाही भी कहते थे और आशिक़ रसूल भी कहते थे। ये हुजूर मौलाना बाबा की सबसे बड़ी करामत है कि अल्लाह ने भी आपको अपना महबूब बनाया और हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम ने भी आपको महबूब बनाया। वो वाक़या तो मेरा ख्याल है कि हर स्टेज पे जहाँ पे मीलाद शरीफ का जिक्र होता है वहाँ पर ये वाक़या ज़रूर बयान किया जाता है कि इस वक्त हुजूर मौलाना बाबा ने क्या फर्क किया था। जिस वक्त एक गैर मुक़ल्लिद हाजिर होता है और वो देखता है कि मस्जिद में चरागा किया हुआ है मौलाना बाबा ने, और जब चरागा देखता है उसके बाद उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि ये सब क्या असराफ़े भेजा हो रहा है। अभी मैं मौलाना बाबा से इस चीज़ को पूछूंगा जाके। वो आके मौलाना बाबा के पास बैठ जाता है, कहता है हुजूर एक बात आपसे पूछना है, ये जो चरागा मस्जिद में हो रहा है ये सब असराफ भेजा है, पैसा खर्च हो रहा है, एक ही दिया काफी था रोशनी के लिए अगर मस्जिद में इसकी जरूरत थी, लेकिन ये बाबा ये आपकी इजाजत से हुआ है या आपने किया है, इसे मुझे बताया जाए। बाबा को ने 2 मिनट भी नहीं लगे, उनसे कहा कि भाई अगर असराफे भेजा है या तुम अपने दिल में कुछ और समझ रहे हो तो जाओ बुझा दो जाके, मेरी इजाजत है। वो जाता है, जाने के बाद पहला दिया बुझाता है, बुझाने के बाद अगला दिया जब बुझाता है तो वो देखता है पलट के कि पहला दिया जल गया।
और जब तीसरा बुझाता है तो दूसरा जल जाता है, हत्ता कि वो जितने बुझाता रहता है पीछे वाले जलते रहते हैं। वो आके बाबा के कदमों में बैठ जाता है, कहता है बाबा मैं बुझाता रहा, वो नहीं बुझे, क्या बात है? तो जानते हो मौलाना बाबा ने क्या उस वक्त एक जुमला फरमाया था? आपने फरमाया था ये इश्क के चिराग हैं, इसे कोई बुझा नहीं सकता, इसे कोई बुझा नहीं सकता। वो आदमी पर इतनी रिक्कत तारी हुई कि उसी वक्त कदमों में गिरा और आपसे बैत हो गया था। मौलाना बाबा की बातें की जाएं तो ईद मिलादुन नबी के नाम से और इसकी जो भी और कैफियत हैं उसमें मौलाना बाबा ने ईद मिलादुन नबी के बारे में बहुत खूब फरमाया है। एक बार जिक्र हो रहा था, आपसे पूछा गया कि ये जिस वक्त सलात व सलाम का नजराना हुजूर पेश करते हैं इसमें हम लोग खड़े हो जाते हैं, ये कुछ लोग कुछ गुरोह कहता है कि ये शिर्क है, बिदअत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए उस मर्द कलंदर का इख्तियार और उनकी बात, आप कहने लगे कि जिस वक्त ये फैसला हो रहा होगा कि ये शिर्क है या बिदअत और अल्लाह ताला सारे लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहा होगा तो ये फजल रहमा उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से ये कहेगा, ऐ अल्लाह ये तेरे महबूब की मोहब्बत में कयाम करते थे, खड़े होते थे, इनको जन्नत में भेज दे। ये हजरत मौलाना शाह फजल रहमान की बात है कि मैं अल्लाह से उस वक्त ये इल्तिजा करूंगा कि तेरे महबूब की मोहब्बत में कयाम सलात व सलाम में कयाम करते थे और उनकी मोहब्बत और ताजीम में खड़े होते थे, इन्हें बख्श दे और इन्हें जन्नत में भेज दे। मेरे दोस्तों मौलाना बाबा की करामातें बातें अगर बताई जाएं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत कई रातें खत्म हो जाएंगी, बाबा की बातें नहीं पूरी हो सकती। तो ईद मिलादुन नबी को खास तौर से हमें और आपको चाहिए कि इसका हमेशा एहतमाम करते रहें। ये तो हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम की विलादत की रात है, यकीनन ये इतनी बरकतों वाली रात है, ये हकीकी हमारी और आपकी ईद वाली रात है, हमारी और आपकी हकीकी ईद आज की रात है, हमें मनाना है और पूरी जोश के साथ हम लोग मनाते भी हैं। लेकिन वक्फे दर वक्फे से मिलाद शरीफ का इनेकाद घरों पर मोहल्लों में करते रहा करिए, इससे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की कौन सी हो सकती है। और इन सब चीज़ों के साथ हमारे मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, ये सारी विलादत बासआदत जो रहा है सिलसिला, उनके बारे में हुजूर के बारे में और आपकी पैदाइश के बारे में मुझे उम्मीद है कि लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे लोग मिलाद शरीफ मनाना जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ एक आप लोगों को हम पैगाम मतलब एक बात करना चाहिए चाहते हैं कि जब अपने नबी से अपने रसूल से हमें मोहब्बत है, हमें इश्क है, हमें लगाव है, तो हमें उनकी हर बात पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि हमारे आका, आपके आका ने ये फरमाया था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो उस सुन्नत को तो हम जगा सकते हैं। हमें चाहिए कि कम से कम नमाज का एहतमाम करें, नमाज जरूर पढ़ें। जिस वक्त ये हुजूर पाक का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप नमाज के आदी हो जाओगे तो उस वक्त आपके जहन में और आपके जिस्म में वो सब पाकियां, वो सब चीजें सराहत कर जाएंगी जिसकी जरूरत है। आपके दिल से बुग़्ज़ निकलेगा, आपके दिल से हसद निकलेगा, आपके दिल से अपने भाई की मदद करने का जज्बा पैदा होगा। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज
का हमें और आपको जब आदी बना देगा तो हम लोग ये जो आजकल मुआशरा फैला हुआ है, ये आजकल जो बुराइयां फैली हुई हैं, इन सब चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला रोक देगा। और ये नमाज वाहिद हमें फहश और बुराई से रोक दिया करती है। मेरे दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चला है और मैं यही चाहूँगा कि अब सलातो सलाम हो जाए। अपने शायर साहब इंशाल्लाह फिर कभी हाजिर होऊंगा। आप लोगों की मोहब्बत और आपने और मोहब्बत भाई क्यों ना हो, उस आका उनके लिए ये महफिल सजाई गई है। ये घड़ियां कट जाएं कम है, ये लम्हे बीत जाएं कम है, उनकी इश्क में, उनकी मोहब्बत में कितने ही आंसू बह जाएं सब कम है। उनके जिक्र खैर जो है ये इंसानियत का हासिल है, रूह की सआदत है, दिल की पाकीज़गी है और जिस्म की तहारत है। आइए हम और आप अपने एक नए मेहमान को सुनते हैं।